रईसी की मौत कैसी हुई? रईसी की सरकार बहुत रूढ़िवादी थी। ऐसा माना जाता है कि रईसी की सरकार बहुत रूढ़िवादी थी और उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी के साथ घनिष्ठ संबंध थे। दोनों पक्षों के बीच लगभग कोई संघर्ष या असहमति नहीं थी, जो पिछले सरकारों के विपरीत भी हुआ है। रईसी को खुमैनी के उत्तराधिकारी के लिए एक उम्मीदवार के रूप में कई सालों से देखा गया। उन्होंने 35 वर्षों तक सर्वोच्च नेता का पद संभाला था। हालांकि उनकी मृत्यु, जो उसके दूसरे कार्यकाल के समापन के 1 साल पहले ही हो गई, ईरान के लिए ये कई चुनौतियां पैदा कर सकता है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए गंभीर प्रतिबंधों के अधीन है, जिससे अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है और लोगों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। ईरान अपने राष्ट्रपति और संसद के लिए नियमित चुनाव आयोजित करता है, जिसमें सभी नागरिक मतदान करने के पात्र होते हैं। हालांकि सर्वोच्च नेता सभी प्रमुख नीतियों पर अंतिम अधिकार रखता है, सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करता है और शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड को नियंत्रित भी करता है। संरक्षक परिषद में से आधे की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति पद, संसद और विशेषज्ञों की सभा के लिए उम्मीदवारों की जांच करता है, जबकि मौलवी सिद्धांतों के ऊपर सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहते हैं। गणतंत्र इस्लामी कानून का पालन जरूर होना चाहिए। व्यवहार में सर्वोच्च नेता विभिन्न हितों को संतुलन करने, अपने प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने और इस्लामिक रिपब्लिक या उसके शीर्ष पर अपनी स्थिति के लिए किसी भी चुनौती को रोकने के लिए सत्तारूढ़ प्रणाली का प्रतिबंधन करता है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन के बाद 5 दिनों के लिए शोक की घोषणा की है। सरकारी मीडिया ने पुष्टि की कि रविवार को जिस हेलीकॉप्टर से वो यात्रा कर रहे थे, उसके दुर्घटनाग्रस्त होने से मारे गए। आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा कि वो ईरान के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर रईसी के राष्ट्रपति रहते हुए इराक ने ईरान और सऊदी अरब के बीच 5 दौर की वार्ता की मेजबानी की, जिसका समापन 2023 की शुरुआत में दोनों के बीच संबंधों के ऐतिहासिक सामान्यीकरण से हुआ। इन वार्ताओं के नतीजे यमन में लंबे समय तक एक गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर के अंत को चिन्हित भी करता है। सीरिया के साथ अरब देशों के संबंधों को सामान्य बनाने में मदद की है। इराक में स्थिरता बढ़ाने में ईरान का योगदान भी रहा है। इसके अतिरिक्त ईरान ने हाल ही में इराक की मदद जॉर्डन और मिस्र के साथ महत्वपूर्ण बातचीत के दौरान की। इन पहलों में क्षेत्र में लंबे समय से हावी रहे सांप्रदायिक संघर्षों से आगे बढ़ने और अधिक सहयोग के लिए आधार तैयार करने का मौका दिया गया है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी शक्तियों के साथ बातचीत जारी रखी है। नए राष्ट्रपति के तहत ईरान की विदेश नीति जैसी थी वैसे ही रहने की संभावना है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना, जिसमें वर्तमान विदेश मंत्री भी मारे गए, इसके बाद कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में अली बाघेरी कानी की नियुक्ति इन सभी कमियों को पूरा करने में और ईरान को मजबूत करने में सक्षम रहेगी। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी इससे जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।